हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपका ब्रेन साइंस ट्रेनर ब्रेन साइंस इंडिया से। अब मैं सिखाऊंगा आपको कैसे मैथ के टेबल्स याद किए जाते हैं। हमने सिखाया था आपको फोनेटिक मेथड, इसको यूज कर सकते हो आप मैथ के टेबल्स याद करने में। आइए मैं बताता हूं कैसे याद करेंगे। दोस्तों ये देखिए 16 का टेबल आपके सामने है। अगर आपको इसको याद करना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसे बार बार दोहराएंगे, रटेंगे, डॉजिंग करेंगे, रैंडमली मेमोराइज करेंगे और बार बार रटते रहेंगे। इस वजह से बचपन के टेबल्स आपको अब याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे फोनेटिक मेथड से याद करें तो आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है। चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 16 को हम फोनेटिक में क्या बोलेंगे। 1 6, 1 यानी टी और 6 यानी जे, ये बन गया ताज। तो यानी अब ये टेबल 16 का नहीं बल्कि ताज का है। और ये आ गया आपके सामने ताजमहल का पिक्चर। ताजमहल के पिक्चर में हमें कुछ चीजों को अलग से आइडेंटिफाई करना है, उसकी क्लॉकवाइज जर्नी करनी है। ध्यान से देखिए, आप जब ताजमहल देखने गए तो आपने इसको क्लॉकवाइज देखा। सबसे पहला पिलर, उसके बाद दूसरा पिलर, उसके बाद में गुंबद, उसके बाद में आपने देखा अगला पिलर, उसका फिर अगला पिलर। कुल मिला के सामने वाले सीन में 2 पिलर इस तरफ है, 2 पिलर इस तरफ, बीच में गुंबद है। लेकिन हमें क्लॉकवाइज से ऐसे ही देखना है, पहला पिलर, दूसरा पिलर, गुंबद, फिर अगला पिलर, उसके बाद अगला पिलर। इसके बाद हम सामने की तरफ आते हैं तो वाटर स्ट्रीम जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और फिर सीधा दरवाजा। यानी आप ताजमहल में कैसे गए, आपने सारे पहले पिलर देखे, गुंबद देखे, पिलर देखे, पानी की तरफ आए, पानी की तरफ चलते हुए आप दरवाजे पे गए। बस अब आपको ये जर्नी अगर याद हो गई तो आप याद कर सकते हैं जल्दी से आपका 16 का टेबल। चलिए इस इमेज को अब रिप्लेस करते कुछ नई अद्भुत चीजों से। ध्यान से देखिए, ये हमारा ताजमहल। इस ताजमहल में पहले पिलर पे क्या नजर आ रहा है आपको, एक रूफ। यानी ताजमहल में एक अलग से रूफ बनाइए पहले पिलर पे, जिस पे लोग बैठकर खाना वाना खा सकते हैं। दूसरे पिलर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, जार। अरे बाप रे, यानी ताजमहल में जब भी बारिश आती है इसका पानी इस जार में इकट्ठा हो जाता है, जो कि इस पिलर के ऊपर रख दिया गया है। अब देखिए गुंबद के ऊपर क्या है, गुंबद के ऊपर है एक फ्यूज, यानी कि ताजमहल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए गुंबद पे फ्यूज लगाया गया है। चौथे पिलर के ऊपर दिखाया दे रहा है एक बैग। शाहजहां अपना बैग भूल गए हैं, स्कूल बैग, और लटका दिया उन्होंने यहाँ पर चौथे पिलर के ऊपर। इसके आगे वाले पिलर पे क्या नजर आ रहा है, डैन। अरे बाप रे, इस पिलर के ऊपर एक गुफा है, यानी इसके बाहर निकला जा सकता है, डैन। अब देखिए पानी के अंदर एक नेवी का ऑफिसर तैर रहा है। इसका मतलब इस पानी में एक नेवी का इंसान तैरता रहता है और वो सिक्योरिटी और सेफ्टी करता रहता है ताजमहल की। और हम देखते हैं जैसे दरवाजे पर आए, दरवाजे पे खड़ा है एक शेर और वो दहाड़ रहा है, रोर कर रहा है। आपको वर्ड याद रखना, रोर। यानी दरवाजे पे शेर रहता है, हर किसी को अंदर नहीं जाने देता, और रोर यानी दहाड़ के डराता रहता है। बस अब आपको याद रखना है। पहले जर्नी करते हैं फटाफट से। पहले पिलर पे क्या था, ध्यान से देखिए, यस रूफ। दूसरे पे जार, गुंबद के ऊपर फ्यूज। के अगले पिलर पे क्या था, देखिए आपको याद आ रहा होगा, बैग। उसके अगले पिलर पे क्या था, डैन। पानी में कौन था, नेवी। और दरवाजे पे रोर करता हुआ शेर। बस अब आपको ये टेबल याद है। इसको डीकोड कर लेते हैं। दोस्तों अक्सर टेबल में 16 इंटू 1 इंटू 2 और इंटू 10 ये याद रहते हैं। यानी कि हर टेबल में मल्टीप्लिकेशन 1 से, 2 से और 10 से होता है, तो वो लॉजिकल भी याद रहता है। जैसे 16 1 जा 16, 2 जा 32 और 10 जा 160। हमें कंफ्यूजन होना शुरू होता है 3 से लेकर के 9 तक के बीच में। यानी इन 7 जगहों पर हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, पर हमने ऑलरेडी इस टेबल को अब डिसिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई कर लिया है। डिसिंप्लीफिकेशन कब था, जब ये टेबल आपको टेबल की तरह दिख रहा है। और सिंप्लीफिकेशन क्या है, जो पिक्चर मैंने आपको बना के दिया। यानी अब बनाएंगे हम 16 3 जा, और हमें याद रखना पहला पिलर पे क्या था, रूफ। रूफ को कन्वर्ट कर दीजिए, बन जाएगा 48, क्योंकि फोनेटिक में RF कन्वर्ट करते हैं तो 48 बनता है। दूसरा पिलर पे अब आता है 16 4 जा। अब कैसे याद करेंगे, दूसरे पिलर पे क्या था, जार, तो बस लिख दीजिए 64। अच्छा, इसके बाद 16 5 जा, तो फिर इसके बाद था गुंबद। गुंबद के ऊपर क्या था, फ्यूज, तो ये बन जाएगा 8080, क्योंकि फ्यूज यानी FS 8080। ओके 6 जा, तो अगले पिलर पे क्या देखा था आपने, बैग, और 16 6 जा हो जाएगा, बैग को कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 96, तो ये बन गया 16 6 जा 96। अब 7 जा कैसे करेंगे, उसके अगले पिलर पे क्या था, डैन, तो डैन का बना लीजिए आप, डैन को कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 1 2 12। अब आपने लिख दिया 1 2, 16 7 जा 12, तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 जा 96 था, तो फिर 12 तो उससे छोटा कैसे होगा, बड़ा ही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिकली इसके आगे 1 लगा देना है, तो ये बन जाएगा 1 1 2। अब आता है 16 8 जा, और इसके लिए आपको नेवी का ध्यान आना है। यानी कि पानी के अंदर नेवी ऑफिसर था, नेवी को कन्वर्ट कर दीजिए नेवी 28। और अब आपको कॉमन सेंस से पता है कि जब 7 जा 112 है तो ये 28 नहीं हो सकता, इसमें भी 1 लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 128। और अब आता है लास्ट 9 जा, और दरवाजे पे कौन था, रोर करता हुआ शेर, रोर RR यानी 44। अब आपने 44 लिखा और इसके आगे 1 लगा दिया, तो ये बन गया 144। और इस तरह से आपको ये पूरी टेबल रिट्रीव हो गई, और 16 10 जा 160 होता है, और ये टेबल आपको याद हो गई। कितने कम समय में एक पिक्चर की हेल्प से आपने फोनेटिक मेथड को अगर डिकोड करना सीखा तो टेबल याद कर लिया। ऐसे आप बहुत सारी टेबल्स याद कर सकते हैं, और आप खुद की टेबल पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। करके देखिए, सीखिए और एंजॉय कीजिए अपनी स्टडीज को। थैंक यू।